हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों आज संडे स्पेशल के स्पेशल टॉपिक में है जो दोस्तों हम आप पे बात करेंगे और मेरा नाम है सुबह कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो भारत में रैलियों का महत्व क्या है। रैली राजनीति को एक नई परिभाषा देती है, एक संवाद, एक संघर्ष की नई गाथा है जो कहीं न कहीं है जो रैली में है जो देखने को मिलता है। आज बिहार में एक बहुत बड़ी पार्टी है दोस्तों, पार्टी का नाम है आरजेडी। बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टी है, एक पार्टी है दोस्तों आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इसकी इस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। तो दोस्तों कुछ दिन पहले ये पार्टी सरकार में थी और बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के दौर के चलते फिर है जो पार्टी है जो विपक्ष में गई और इसके बाद एक के टैगलाइन दिया गया, जन विश्वास महारैली। इसके माध्यम से है जो लोगों के बीच है जो जाकर है जो अपनी बात रखने का, अपने संवाद करने का कहीं ना कहीं राजनीतिक में एक रास्ता है जो बनता है। और जानते हैं कि जनता सबसे बड़ी मालिक होती है राजनीति में। तो कोई भी पार्टी अगर हारती है या है जो उसे लगता है कि हमें है जो राजनीतिक में हमारा आधार है जो कम हो रहा है, तो वो है जो जनता के बीच है जो जाने का है जो प्रयास है जो करती है। ये सभी पार्टियों के साथ है जो ये होता है। लेकिन बदलते परिवेश में अगर बिहार की राजनीतिक में बात करें तो बहुत ही एक रोचक तथ्य है जो हुआ। एक 5 साल की जो सरकार बनती है उसमें 3 बार है जो मुख्यमंत्री है जो चेंज हुए, जिससे कारण है जो बिहार के जो प्रतिपक्ष नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी है जो जनता के बीच में गए और है जो एक रैली का है जो आयोजन उन्होंने किया। रैली क्या जरूरी है हम है जो इस पे बात करेंगे दोस्तों। रैली की अगर हम बात करें तो रैली में हम आपको बताएं क्या होता है। संवाद होता है, संघर्ष की बातें बोली जाती है, अपनी उपलब्धि की बातें हैं जो बताई जाती है, जनता के बीच जुड़ाव की बातें की जाती है, जनता से जुड़ाव की बातें की जाती है, एक सामाजिक समीकरण का है जो जोर दिया जाता है, एक सामाजिक समीकरण का जोर दिया जाता है, अपनी पार्टी को है जो स्थापित करने की है जो बात भी की जाती है। फिर अगर बात करें दोस्तों तो एक आर्थिक पक्ष के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। आर्थिक पक्ष इसका क्या है। मान लीजिए कि एक रैली का आयोजन होता है तो इससे बहुत सारे कनेक्टिविटी रहते हैं। चाहे आप गरीब आदमी के बारे में बात करें तो उनके एक रोजगार पे है जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट है जो पड़ता है। उनके रोजगार में है जो इसकी है जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है जो देखी जाती है। मान लीजिए पंपलेट छपाना है, उसकी यात्रा में जो खर्च हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उससे क्या है कि इकोनॉमी भी सर्कुलर इकोनॉमी की तरह है जो बढ़ती है। तो रैली का महत्व सिर्फ राजनीति और राजनीतिक दल से है जो नहीं लेना चाहिए, इसका महत्व है जो और पहलू पर है जो ध्यान देना चाहिए। एक टैग लाइन है जो पूरी सरकार को गिरा देती है। तो ये संवाद है, यही इसी को बोलते हैं संवाद। तो हम जन संघर्ष जो जन विश्वास महारैली है इस पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी पार्टी जो है ये बन के उभरी थी जब 2020 के जो चुनाव हुए थे, उसमें 79 सीट जो है जो लेकर आई थी एक सबसे बड़ी पार्टी। और युवाओं के बीच में कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है जो धीरे धीरे है जो तेजस्वी यादव की बढ़ रही है। एक विश्लेषक के तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक का उभार कोई स्थिरता का उभार नहीं होता है, एक प्रगतिशील क्रमिक विकास का है जो उभार होता है, जिसमें कोई नेता है जो अपने आप को है जो स्टेबिलिटी है जो नहीं कहा जा सकता। एक इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो भी है जो गिर गया था। आप सुने होंगे गाना था कि झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में। इतनी बड़ी कांग्रेस, खुद बड़ी, जब राजनीति के पटगता पर जब अपनी है जो धरालत धरालत जिसको बोलते हैं जमीन, हरालत तलाशने में है जो कहीं ना कहीं है जो उसका समय है जो लग गया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिक है जो किसी की है जो बस की नहीं है, सिर्फ जनता की है बस की है। और जनता है जो उसका है जो हिसाब है जो पूरी चुकता करती है। इसीलिए राजनीतिक को कभी भी है जो अपनी है जो शक्ति का प्रयोग, दुशासन का प्रयोग है जो नहीं करना चाहिए। शक्ति में, राजनीतिक में शक्ति संतुलन की बात करनी चाहिए, ना कि है जो शक्ति है जो पर्याय की बात करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें बातें हैं जिस पे है जो हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ पक्ष की और बात करेंगे। अगर इसके हम सामाजिक पक्ष, सामाजिक स्थिति, रैली के विभिन्न पक्षों की अगर बात कर रहे हैं हम, रैली के पक्षों की अगर बात कर रहे हैं। दूसरा है आर्थिक स्थिति,
तीसरा है राजनीतिक स्थिति। सांस्कृतिक जुड़ाव भी है जो रैली से है जो जुड़ गया है दोस्तों, सांस्कृतिक स्थिति। और पांचवा अगर हम बात करें दोस्तों तो है जो एक क्षेत्रीय स्थिति भी है जो बहुत ही प्रभावित होता है, क्षेत्रीय स्थिति। अगर हम बात करें दोस्तों कि सामाजिक स्थिति, अभी जान रहे हैं कि सामाजिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि किसी भी आप आरपीए अधिनियम 1951 के धारा 123 में कहा गया है कि आप राजनीतिक में किसी भी प्रकार से आप जो धर्म जाति का है जो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, धर्म जाति का प्रयोग वर्जित है। लेकिन क्या है कि भारत बहुत विविधताओं का देश है, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे धर्म है जो यहाँ रहते हैं। तो राजनीतिक दलों का क्या रहता है कि अपने सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोला जाता है, सामाजिक स्थिति में अगर हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोला जाता है, जिसको आप काशीराम जी जो उत्तर प्रदेश में है जो सबसे ज़्यादा है जो इस चीज़ का है जो प्रयोग किए थे। तो सामाजिक स्थिति में क्या होता है कि अपने पक्ष में समाज के एक पक्ष को है जो अपनी ओर है जो आकर्षित करने की है जो बात की जाती है, जिससे क्या होता है कि उसकी राजनीतिक दलों में है जो उसकी स्थिति और है जो बेहतर हो जाती है। तो सामाजिक पक्ष जो आप देखें, कुछ दिन पहले तेजस्वी जी ने है जो कहा कि पहले इनको बोला जाता था एम बाई की पार्टी, मुस्लिम और यादव, मुस्लिम यादव, अब इसमें ही जोड़ दिए बाप। मेरी पार्टी है जो माई बाप की पार्टी है, बी से बहुजन नाम दिए ये सब है सोशल इंजीनियरिंग की पार्ट है दोस्तों। आप है जो जब मेंस में आप किसी प्रकार के लिख रहे होंगे, अगर कहीं भी आर्टिकल लिखते होंगे तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सोशल इंजीनियरिंग है। ए से आगरा, ए से आधी आबादी महिलाओं को जोड़ा गया, और पी से है जो पुअर। बताइए कितने है जो सोशल इंजीनियरिंग की बात है, माई और बाप की पार्टी। तो इसको है जो सामाजिक स्थिति है जो कहा जाता है। बहुत सारे जगह में है जो आप इस चीज को है जिसका प्रयोग देखा, और उसका प्रभाव जो है राजनीतिक में इतना गहरा प्रभाव है, इतनी गहरी जगह है कि आप है जो इसका है जो आप इसको माप नहीं सकते हैं, इतनी गहरी जगह है, गहरी जगह है सामाजिक स्थिति की। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो आर्थिक पक्ष में क्या होता है आपको और बताते हैं। आर्थिक पक्ष में अगर हम बात करें दोस्तों तो मान लीजिए कि एक रैली का आयोजन हुआ, अब इससे जितने भी गरीबों को इनकम में वृद्धि हो गई। दूसरा चीज कि जो रैली में लोग गाड़ी मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी है जो कहीं ना कहीं है जो इसका प्रभाव पड़ेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तीसरा चीज कि खाद्यान्न पदार्थ, अब रैली में बुलाइएगा तो उसको खिलाइएगा ना, तो कम कहीं ना कहीं है जो ये सब चीज है जो उस इकोनॉमी में कहीं ना कहीं है जो सर्कुलर इकोनॉमी में है जो पार्ट है। चौथा चीज अगर बात करें दोस्तों, यह है जो गरीबी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, खाद्यान्न हो गया, लोगों की है जो राजनीतिक उभार की है जो बात है जो इसमें की जा सकती है, नए नए नेता है जो इसमें बन सकते हैं। तो एक आर्थिक पक्ष में आ जाएगा, कोई नेता अगर बनता है तो उसकी एक आर्थिक पक्ष मजबूत होती है, तो एक है जो राजनीतिक उभार भी है जो कहीं ना कहीं है जो उसका आ जाता है। अगर बात करें दोस्तों कि आर्थिक पक्ष की अगर और हम बात करें तो इकोनॉमी में एक सहायक के रूप में है जो काम करता है, ये इकोनॉमी में एक सहायक के रूप में है जो ये काम करता है। तो इसके आर्थिक पक्ष भी है जो बहुत है जो मजबूत है। और निश्चित रूप से कहा जाता है कि जब रैलियां होते रहती है तो लोग गरीबों के बीच में है जो जेब है जो धीरे धीरे जो बढ़ते जाता है, और चुनाव के समय में ये है जो ज़्यादा है जो ये चीज़ हो जाती है। राजनीतिक स्थिति अपने है जो राजनीतिक उभार की अगर बात करें, अगर कोई पार्टी अगर अपनी जमीन खो रही है, कोई पार्टी अपनी अगर जमीनी ताकत खो रही है तो जमीनी ताकत को इस रैली के माध्यम से ऊर्जावान बनाती है। ऊर्जावान बनाने से क्या होता है, उसकी पार्टी में जो रिवाइव होता है, रिवाइव होने के बाद है जो उनकी स्थिति है जो बेहतर होती है। तो राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में भी है जो रैली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक स्थिति की अगर बात करें दोस्तों तो सांस्कृतिक में आप जानते हैं कि सांस्कृतिक में अभी है जो लोक कला को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोक कला को है जो बढ़ावा दे रहा है, जो रैली में है जो विभिन्न कला को है जो प्रदर्शित किया जाता है। कला को प्रदर्शित अभी झारखंड में आज ही के दिन झारखंड की जो वहाँ की जो लोक नृत्य है वहाँ के लोग है जो कर रहे थे, तो है जो सांस्कृतिक जुड़ाव भी है जो बढ़ जाता है। क्षेत्रीय
क्षेत्रीय कला का है जो विस्तार है जो देखने को मिलता है, काहे कि इसको है जो बहुत विस्तार के स्तर पर लोग देखते हैं तो पता चलता है कि भाई वहाँ किस तरह के है जो कला का है जो प्रदर्शन है जो हो रहा है। तो निश्चित रूप से मधुबनी कला हो गया, तो बहुत सारे है जो पेंटिंग भी बनाया गया है, तो है जो सांस्कृतिक जुड़ाव भी है जो इस रैली के माध्यम से हो जाता है। क्षेत्रीय स्थिति, अपनी भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के में क्या उनकी है जो क्षमता है वो है जो इस रैली के माध्यम से होता है। तो रैली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। फिर अगर हम बात करें थोड़ी और हम बात करें इसमें कि ये है जो बीजेपी की प्रधानमंत्री जी की ये फोटो है, इनके रैली के बारे में भी है जो हमने अभी है जो बात किया था कि रैली जो होती है कोई स्पेसिफिक पार्ट है किसी भी राजनीतिक दल का, वो एक संवाद है, संघर्ष है, बात करने का तरीका है, अपनी लोगों के बीच है जो जाने का है जो कहीं ना कहीं है जो रास्ता बनाती है जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य को है जो प्राप्त करने की है जो बात करती है, लोगों को उभारने की है जो बात की जाती है, नए नए जो स्लोगन है जो डालने की बात की जाती है, और है जो लोगों के बीच है जो रहने की बात की जाती है। तो राजनीतिक में रैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और निश्चित रूप से कहा जाता है कि अगर इस चीज़ को संस्कृति धीरे धीरे है जो अब डिजिटल युग का जो आ रहा है, डिजिटल युग आ रहा है, डिजिटल युग में है जो रैली का महत्व धीरे धीरे कम रहा दोस्तों, रैली का महत्व कम रहा है, लेकिन लोगों से जुड़ाव है जो कहीं ना कहीं है जो जब तक आप है जो सीधा संवाद नहीं कीजिएगा तब तक है जो आप है जो काम नहीं कर सकते। एक आभासी दुनिया और एक रियल दुनिया में है जो बहुत बड़ा फर्क होता है। आप जब तक है जो काम नहीं कीजिएगा आप है जो लोगों के जनता के बीच जुड़ाव नहीं कर सकते हैं। डिजिटली वर्ल्ड आपको क्षणिक सुख दे सकता है, डिजिटली वर्ल्ड आपको क्षणिक सफलता दे सकता है, लेकिन रैली और लोगों के जुड़ाव जो है एक विस्तृत होता है, एक बड़ा होता है, एक है जो एक बड़े भौगोलिक पार्ट में होता है, जिसके कारण है जो रैली की महत्वपूर्ण राजनीतिक में बहुत ही जरूरी है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये आने वाला समय में अब है जो इसकी प्रचलन और है जो धीरे धीरे जो बीच में के दौर में थोड़ा कट गया था, लेकिन अब है जो कहीं ना कहीं है जो इसको जोड़ने का है जो प्रयास है जो किया जा रहा है। तो इसी सब पक्षों के साथ है जो दोस्तों रैली के महत्व के बारे में हमने चर्चा किया, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो सेगमेंट है आप एक नए परिप्रेक्ष्य में है जो सुने होंगे, और हमें उम्मीद है कि आप है जरूर है जिससे प्यार दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।